है जी, इसके अंदर जो केयर टेकर सेटअप है उसके ऊपर अब बात जो है वो चल पड़ी है। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, वो एक लेकर आए थे मोशन के जी इसमें अमेंडमेंट जो है इलेक्शन एक्ट 2017 में आना चाहिए, और उसी के ऊपर बात कर रहे थे। फिर लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ उस पर बात उन्होंने करते हुए कहा जी कि ये जो अमेंडमेंट्स हम लेकर आ रहे हैं इसका मकसद ये नहीं है कि सारी की सारी पावर्स इन टर्म सेटअप में जो लोग प्राइम मिनिस्टर या उनके साथ जो कैबिनेट आएगी उसको हम दे रहे हैं। हम ये इसलिए अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, जो आज आजम तारड़ साहब ने कहा कि जो कोई पॉलिसीज चल रही हैं ऑलरेडी उनके अंदर कोई डिसरप्शन ना आए, क्योंकि जब उनमें डिसरप्शन आती है तो वो इकोनॉमी के ऊपर बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आए वो कोई भी एक तो लॉ के अंदर चेंजेस ना लाए, कोई अपने मर्जी के फैसले ना करे, और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स जिनके के ऊपर काम चल रहा है उसके अंदर भी डिसरप्शन ना लाए। तो ये उनको कोई स्पेशल नई पावर्स नहीं दी जा रही जो नई केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, बल्कि उसको सारी चीज को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है कि जो जैसा चल रहा है उसको ही ये आगे लेके जाएंगे। तो ये उन्होंने आज समझाने की कोशिश की है, पर देखते हैं अब जी क्या होता है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जी बीबी जरदारी साहब, उनकी आज टेलीफोन के ऊपर बात हुई है अपने रशियन काउंटर पार्ट सर्जे लेवरॉव के साथ, और दोनों ने काफ़ी लंबी बातचीत की। जाहिर है कि इसके ऊपर बातचीत जो थी वो यूक्रेन वॉर के ऊपर भी हुई, और लेकिन मेन जो मुद्दा था ब्लैक सी पोर्ट्स के ऊपर, ये जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लिया है कि जिसकी के वजह से ग्रेन जो है वो उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत की गई। ये जो 3 यूक्रेन की ब्लैक सी पोर्ट्स हैं, ओडिशा, क्रोमोमोर्स्क और युजनी, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि इसका सोल्यूशन हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर ये नहीं पहुंचेगा तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, और हमको कॉन्स्टेंटली एंगेज करने की ज़रूरत है। इन जो सिलसिले हैं ये सारे इनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो है हमेशा इंटरनेशनल एफर्ट्स में आपके साथ रहेगा ताकि ये मसले जो हैं और ये डील्स जो हैं इस तरह की उन सबको रिजॉल्व किया जाए। और उन्होंने कहा जी कि इसके बाद जो है हम और भी चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेवरॉव साहब ने बीबी जरदारी साहब को बताया कि ये जो इनिशिएटिव है इस सिलसिले में उनकी बातें जो हैं वो तुर्की से भी हुई हैं, और जो है वो इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और UN हाई रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ भी बातचीत जो है दोनों की चल रही है। तो हम चाहते हैं कि वाकई हम होप करते हैं कि सारी पार्टीज़ जो हैं इन चीज़ों के अंदर एंगेज करें और कंस्ट्रक्टिवली एक डायलॉग के थ्रू इन चीज़ों को रिजॉल्व करें। इसके बाद इन दोनों ने कहा जी कि हम दोनों को क्लोज कांटेक्ट में रहना चाहिए, और फिर बीबी जरदारी साहब ने लेवरॉव साहब को कहा कि आप पाकिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाएं। तो अब देखते हैं जी क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है जी, उन्होंने जो इमरान खान साहब ने एक अपनी पिटीशन डाली थी कि जी ये जो प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल इन तोशाखाना केस है इनको रिस्ट्रेन किया जाए, उसको आज उन्होंने रिजेक्ट किया है। और इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त पहुंचे थे जिस वक्त उनको रिलीफ डिनाई कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्टूबर 21 लास्ट ईयर इनको तोशाखाना रेफरेंस में डिसक्वालीफाई कर दिया था अंडर आर्टिकल 63(1)(p ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड इनकरेक्ट डिक्लेरेशन। इन मई दिस ईयर फिर इन्होंने जो है ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट की थी इनकी पिटीशन, जिसमें कि इन्होंने चैलेंज किया था इस रेफरेंस को और इनको इंडाइक्ट भी करने के लिए कहा था। फिर इन्होंने कहा कि मैं जो है अब इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप वापस ट्रायल कोर्ट के पास जाएं री एग्जामिनेशन के लिए, और ट्रायल कोर्ट जो है उसने ECP का अप होल्ड किया था पिटीशन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इसको रिजेक्ट किया है। तो ये आज जनाब इनकी कुछ मुश्किलें हैं। लाइव एंड एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन हमारे राइट हियर ऑन E-आवाज़ TV एंड रेडियो 770 AM पे फ्राइडे को जुलाई 28 जो कमिंग फ्राइडे है, इस पे रेडियो 770 AM एंड E-आवाज़ TV पर लाइव मुहर्रम प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला 6 बजे शुरू होगा। ये 6 बजे सैयद आसिफ रज़ा इसको होस्ट करेंगे, स्पेशल गेस्ट फ्रॉम कनाडा एंड USA। 6 से 7 बजे तक, और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक यौम आशूरा और हम सैयद आसिफ रज़ा अगेन इसको होस्ट करेंगे। गेस्ट इनके होंगे मौलाना सैयद शहीबा रिजवी, सैयद अनीस अब्बास एंड ज़ोहेर जाफरी साहब। और फिर 8 से लेकर 9 बजे तक ये सारा एक्सक्लूसिव ऑन E-आवाज़ TV पे और साज़ो आवाज़ रेडियो पे 8 से लेकर 9 बजे तक हिस्ट्री ऑफ करबला आरिफा मुजफ्फर जी एंड आफ्ताब रिजवी साहब इसको कंडक्ट करेंगे। तो कीप वॉचिंग E-आवाज़ TV एंड साज़ो आवाज़ रेडियो
यौम आशूरा का स्पेशल दिस फ्राइडे। इसके साथ साथ बता चलूँ मैं कि माई इंश्योरेंस ब्रोकर के वकार अजीम कहते हैं कि अगर आपने घर की, गाड़ी की और बिजनेस की इंश्योरेंस लेनी हो तो आप वकार अजीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। 4163022522 इनका फ़ोन नंबर है। और इसके साथ साथ हेयर मैक्स के शिराज कहते हैं कि अगर आपने अपने कानों का इलाज करवाना है, सुनने में कमी हो गई है या सुनने में कमी हो रही है, तो आपका फ्री एयर टेस्ट करके देंगे। ये साज़ो आवाज़ का हवाला देना पड़ेगा आपको। हेयर मैक्स के शिराज का फ़ोन नंबर है 4167928792 जी। हाँ जी, रियल्टर्स जो हैं जी वो चाहिए हैं ये जो एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी है उसको, और वो कहते हैं जी आप बहुत लंबे पैसे कमा सकते हैं और आप जो हैं इनको कॉल कर लें। इनका नंबर है 9058901300 और यहाँ पे होते हैं मतीन, या मतीन साहब को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 6478856655। और वो कहते हैं जी आपको हम बाइंग एंड सेलिंग लीड्स देंगे और भी बहुत सारे आपको हेल्प देंगे, 1-on-1 सेल्स एंड मार्केटिंग मेंटरशिप देंगे। और आप इनको कॉल करें और आप अपना जो है अच्छा करियर बनाएं। इसके अलावा नदीम साहब होते हैं, नदीम चौधरी साहब, उनको भी आप कॉल कर सकते हैं ऑन 4166248569। हाँ जी। अच्छा जनाब, ये अब आपको पता ही है कि आशूरा आ रहा है और 9th और 10th मुहर्रम के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है और जो डिफरेंट प्रोविंसेस भी जो हैं उन्होंने भी आज पूरा अपना प्लान जो है अनाउंस किया है कि, और उसमें सबसे बड़ी जो छुरी लोगों पे चलाई है वो ये है कि मोबाइल सर्विसेज जो हैं सस्पेंड रहेंगी 9th और 10th मुहर्रम को, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हम कोई भी हंगामा शोर नहीं चाहते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान साले मोहम्मद नज़ीर जो हैं उन्होंने कहा जी कि प्रोविंस के अंदर ना सिर्फ ये कि मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड की जाएंगी बल्कि पिलियन राइडिंग जो है कोयटा के अंदर उसको भी हम जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उसके ऊपर भी कोयटा में, और ये चलेगी। और ये रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन चलेगी, 1st मुहर्रम से लेके 12th मुहर्रम, यानी कि टिल जुलाई 31 ये रिस्ट्रिक्शंस चलेंगी। पीटीए जो है यानी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशंस अथॉरिटी, उसने भी आज अनाउंस किया है कि येस मोबाइल सर्विसेज काफ़ी जगहों के ऊपर रहेंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने खासतौर पर कराची में लोगों ने कहा था कि भाई ये जो है हमारी सर्विस जो है वो नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सर्विसेज सस्पेंडेड रहेंगी जुलाई 29 तक। और ये हमें डायरेक्शन जो थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दी थी उसके ऊपर हमने जो है काम किया है। सिंध गवर्नमेंट ने भी जो है ये पिलियन राइडिंग के ऊपर खासतौर पे मुहर्रम 9 और 10th को अंडर सेक्शन 144 ऑफ जो है वो पीनल कोड जो है पाकिस्तान का, उस पर इनको कहा है कि हम इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं और मोबाइल सर्विसेज भी जो हैं वो बैन रहेंगी। इसके अलावा रोड्स जो हैं वो भी ब्लॉक्ड रहेंगी आशूरा के लिए। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने कहा है जी कि जुलाई 28, 29 यानी मुहर्रम 9 और 10 को जो है पब्लिक हॉलीडे ही उन्होंने तो अनाउंस कर दी है। और उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस को मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में सेंसिटिव एरियाज में बुलाया जा रहा है टू इंश्योर सिक्योरिटी। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, जो हम कल आपको बता रहे थे कि जो अलायंस है इंडिया के नाम से जो मोदी जी के लिए लेकर आ रहे थे, वो आज इन्होंने लाई है। और जो है कांग्रेस के लोकसभा डेप्यूटी नॉर्थ लीडर जो हैं गौरव गोगोई, उन्होंने ये मूव की थी और ये पहली दफ़ा हुआ है 20 साल में हिंदुस्तान में कि इस तरह की नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ लाई गई है। इससे पहले जो है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो थी उनके खिलाफ लाई गई थी और उसके बाद अब ये लाई गई है। सोर्सेज का कहना है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो यूनाइटेड हैं और वो ये जो मानसून का सेशन चल रहा है जो कि काफ़ी दफ़ा डिस्ट्रप्शंस इसमें हो चुकी हैं पिछले 4 दिनों में, उसके अंदर ऑपोजिशन की डिमांड है कि मोदी जी खुद से सामने आके एक जो वायलेंस चल रहा है मणिपुर में उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दें, जो अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। इंडिया अलायंस जो है वो कह रही है कि हम चाहते हैं कि मोदी जी सामने आएं और इसके ऊपर अपना कुछ मेजर्स बताएं कि गवर्नमेंट क्या ले रही है या लेगी, क्योंकि आपने सिर्फ होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भेज दिया था, दैट डजंट रिजॉल्व द इशू। लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला साहब, उन्होंने फिर ये जो है नो कॉन्फिडेंस मूव जो था ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उनसे और उन्होंने कहा था कि हम आपको टाइम भी अलॉट करेंगे कि आप इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो आज बहुत ज़्यादा जो हैं वो नाराज थे। वो कहते हैं कि जिस वक्त मैं बात कर रहा था तो मेरा माइक ऑफ कर दिया गया, जो कि इंतहाई मेरी इंसल्ट है और ये मेरा प्रिविलेज था, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज था कि जो कांग्रेस पार्टी यानी कि जो अपोजिशन का जो हेड है उसको आपने बात नहीं करने दी गई यहाँ पे राज्यसभा के अंदर। तो इस तरह से अगर आप ये चलाएंगे
ये गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद दोनों बेंचेस से ही, ऑपोजिशन के भी और गवर्नमेंट के बेंचेस से स्लोगन्स जो हैं चलते रहे, उसकी वजह से हाउस के अंदर काफ़ी केओस हो गया और फिर जो प्रोसीडिंग्स थी उनको बंद करना पड़ा। मोदी जी जो हैं वो तो अपनी कुछ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं। वो आज इनऑग्यूरेट कर रहे थे IECC का कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम प्रगति मैदान के अंदर, और उन्होंने कहा जी, यहाँ पे बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं अगर थर्ड टर्म मुझे मिली मेरी गवर्नमेंट को, तो मैं हिंदुस्तान को तीसरी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बना दूंगा। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तानी जो हैं उनको मैं अश्योर करना चाहता हूं कि अगर हम पावर में आए तो हम डेवलपमेंट को और भी तेज़ करेंगे। वो कहते हैं जी कि पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत सारी अपनी जो अचीवमेंट्स गिनवाई, उनमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने कहा जी कि जिसका इतराफ़ सारी दुनिया की बड़ी एजेंसीज ने भी किया है कि 13.5 करोड़ इंडियंस जो हैं उनको हम पॉवर्टी में से पिछले 9 सालों में से निकाल कर लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि इंडिया जो है राइट ट्रैक के ऊपर है और हम हमेशा अच्छा काम करते रहेंगे। ऑपोजिशन के ऊपर एतराज़ करते हुए उन्होंने कहा जी कि उनका हमेशा ये काम होता है कि वो हमेशा अच्छे काम को रोकते हैं। जिस वक्त हमने कर्तव्य पाथ जो था बिल्ड किया था, तो फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर्स में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी और कहा था कि ये बड़ा ही गलत काम है। एक दफ़ा वो कंस्ट्रक्ट हो गया तो उन्हीं लोगों ने उसकी बड़ी तारीफें की। तो अब ये जो टोली है, यानी ये जो इंडिया जो अलायंस बनी हुई है, उसके बारे में उन्होंने कहा ये जो टोली है, इनको भी मैं कहता हूं कि भारत मंडपम आप जो है ये इसको स्वीकार करें, क्योंकि इसके अंदर ये आप ही लोग आके जो है सेमिनार्स करेंगे। उसके अलावा उन्होंने जो कारगिल विजय दिवस 2023 जो है उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि मैं जो कारगिल की वॉर के हीरोज़ हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा जो है सलाम पेश करता हूं, और हमने ये बता दिया है कि दुश्मन को हम हमेशा नाकाम करेंगे। और जो है वो ये भी मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कारनामा था, इस पे उन्होंने बात की। एनडीटीवी ने जनाब आज एक बहुत ही धांसू किस्म की एक रिपोर्ट की है, और ये रिपोर्ट है इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं DY चंद्राचूड़, उनके ऊपर ये आज रिपोर्ट है। उनकी असल में पूरी स्पीच जो है इन्होंने आज दिखाई है, जिसमें कि इन्होंने कहा है जस्टिस चंद्राचूड़ ने कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की एक ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट के जो लाइज हैं या स्टेट के जो झूठ हैं उनको एक्सपोज करे। वो कहते हैं जी कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, कल्चरल, मेडिकल ट्रूथ्स के लिए हम हर वक्त बिलीव नहीं कर सकते और हर वक्त रिलाई भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा एक फॉल्सहुड और एक बहुत फॉल्स नैरेटिव जो है वो बढ़ाया जाता है। और इसके अंदर जो है अब सोशल मीडिया भी जो है शामिल हो गया है। इसलिए मुल्क के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनका बहुत बड़ा काम होता है कि वो सामने आके जो भी कोई माशरे के अंदर गलती चल रही है उसको एक्सपोज करें। वो कहते हैं जी जैसे कि कोविड-19 का डाटा था, तो गवर्नमेंट उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही थी और बहुत ज़्यादा जो है लोग भी जो है वो जो सेंसेशनल न्यूज़ आ रही थी उस ज़माने में उससे बड़े वो खुश हो रहे थे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, उसकी टेंडेंसी है कि वो सेंसेशनलिज्म की तरफ जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारा फॉल्सहुड था। इसलिए जो एक इंटेलेक्चुअल होता है उसका काम होता है कि वो इन चीज़ों से प्रभावित ना हो, यानी कि वो इन्फ्लुएंस ना होए और वो सच बोले, और गवर्नमेंट अगर कहीं पर गलत काम कर रही है और झूठ बोल रही है तो उसको एक्सपोज करे। और ये काम सिर्फ मीडिया का नहीं है, ये हमारे मुल्क के जो पढ़ा लिखा तबका है उसका है। और उसके ऊपर वो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बहुत सारे लोग जो फॉल्स कंटेंट सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उसके लिए स्टेट को विजिलेंट होने की ज़रूरत है, और आप लोगों को सच पढ़ना, उस पर डिबेट करना जो है आना चाहिए, और अपना ओपिनियन देने से भी आपको कैबराना नहीं चाहिए। है माजिद भाई? ठीक है जी, ओके जी, ये बड़ी बात की है जी। ये काश हमारे भी कोई चीफ जस्टिस ऐसे बोले, पर साढ़े चीफ जस्टिस मुल्क दे जड़े ने उन्होंने विच इतना सा ही नहीं है। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय अदनान अलवी साहब जी, प्रेसिडेंट हैं लाइफ टाइम ग्रुप के, और कहते हैं जी इन्वेस्ट वाइजली, लिव वेल्दी। सानू ही दसो पायन कोई तरीका लिव वेल्दी दा। इनका नंबर है 4163010246। अदनान अलवी साहब लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, आप इनसे संपर्क करें अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। ठीक है जी, ओके। केविन स्पेसी साहब जो हैं जी, 64 इयर्स उनकी एज है, ही हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ ऑल द ये जो सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेस थे इन वन ऑफ यूकेज मोस्ट हाई प्रोफाइल ये जो मी टू ट्रायल्स चल रहे थे उसमें 4 वीक ये ट्रायल चलता रहा साउथ वर्क क्राउन कोर्ट के अंदर, और जिस वक्त ये इनका वर्डिक्ट आया कि इनको क्लीन किया जा रहा है इनके नाम को, तो ये रो पड़े वहां पे, और ये हमेशा से कहते थे कि ये बिल्कुल गिल्टी नहीं है, इन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट उन 4 लोगों को जिन्होंने इनके खिलाफ शिकायत की थी नहीं किया था।
उसके बाद देखा गया कि ये इन्होंने अपनी लीगल टीम की तरफ देखा है और उनको गले से लगाया, क्योंकि एन आज जो थी उनकी बर्थडे थी, तो उस दिन ये सारे इनके चार्जेस जो हैं वो चले गए हैं। और उन्होंने हमेशा से ये कहा है केविन स्पेसी ने कि ये एलिगेशंस जो हैं मैडनेस एंड एब्सोल्यूट बॉलक्स हैं, वो हमेशा कहते थे। और वो कहते थे ये लोग जो हैं सब कुछ जो विक्टिम्स हैं इसमें से जो कह रहे हैं सो कॉल्ड विक्टिम्स, वो फाइनेंशियली मोटिवेटेड हैं, उनको पैसे की डिज़ायर है, उसके लिए ये कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर क्रिश्चियन एग्न्यू ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और ये जो थे एक सेक्सुअल बुली थे, और मुझे बड़ा ही अफसोस है कि इन्होंने अपना फेम और पावर जो है उसको एक्सप्लॉइट और अब्यूज़ के लिए जो है वो किया था। लेकिन जूरी जो है उन्होंने ये तमाम उनके जो क्लेम्स थे वो रिजेक्ट किए। I'm so happy. Kevin Spacey, I never believed it when ये जब केस चला था, हाँ जी, I never believed at that time कि यार ये he's right कि पावर है और बड़ी वो है, money motivated, फेम है। हाँ, तो ऐसे है। तो बहरहाल जी जो इन्होंने जुल्म किया ना हाउस ऑफ कार्ड्स में से इनको काट के, वो तो जुल्म किया। हाउस ऑफ कार्ड्स इज नॉट एनी मोर हाउस ऑफ कार्ड्स। वो उनका कैरेक्टर था। हाँ, वो ऐसा उन्होंने एक आइकॉनिक चीज क्रिएट कर दी थी ना उसके अंदर। और आपको पता है कितनी सारी जो नया सीजन था उसमें इन्होंने एपिसोड्स कर ली थी, उनको फिर से री रिकॉर्ड किया। वेटेड कि भाई लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द केस। या बहरहाल जी उन्होंने री रिकॉर्ड किया क्योंकि उनको रिलीज करना था, एक्सक्यूज मी, तो इसलिए। मैट डेमन साहब जो हैं जी, उन्होंने आज बड़ी जो हैं वो खबरें जो हैं वो बयान की हैं, और ये खबरें तो ओ माय गॉड, सानू कितना चाहिए माजिद भाई, $1 मिलियन। इतने देखो जरा, लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ठुड्डा मार रहे हैं। मैट डेमन साहब ने कहा है जी कि इनकी जो ये बन रही थी, जो जेम्स कैमरून साहब जो बना रहे थे एवाटार, और उसके अंदर ये जो रोल था सैम वर्थिंगटन का, इसको इन्होंने नो बोला। ओ माय गॉड, नो बोला। हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं बहुत डेस्परेट था जेम्स कैमरून के साथ काम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही रेयरली काम करते हैं, लेकिन मैं जो था आई वॉज इन द मिडल ऑफ शूटिंग बॉर्न मूवीज, और मैं या तो उनको छोड़ देता एंड उनको आई कुड हैव लेफ्ट देम इन लर्च, लेकिन मैंने सोचा कि ये बुरी बात है। मैंने अब उनके साथ साइन किया हुआ है ये बॉर्न फ्रेंचाइज के लिए, और वो आई वॉज इन द मिडल ऑफ शूटिंग्स, तो मैंने कहा नहीं, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। और ना सिर्फ लोगों का कहना है कि इन्होंने जो है ये नहीं काम कर सके जेम्स कैमरून के साथ जब इनको बुलाया गया ये एवाटार के लिए, बल्कि CNN के मुताबिक इस रोल के लिए इनको अराउंड 250 मिलियन US डॉलर्स दिए जा रहे थे। बस, so he said no. I would say no too. Yeah. Oh yeah. 250 million. Peanuts, huh? Peanuts. Okay. अच्छा जनाब, जया बच्चन साहब आपको पता ही है बड़ी ज़रा फायरी किस्म की हैं। आज फिर से उनका वो फायरी कैरेक्टर सामने आ गया, क्योंकि हुआ ये कि ये जो मूवी आ रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये देखने के लिए आई हुई थी, जिसके के अंदर इनका खुद का भी रोल है। अपने बच्चों के साथ बेटा अभिषेक बच्चन और बेटी जो है श्वेता उसके साथ आए थे, तो वहाँ पे पेपराज़ी आ गए, तो ये इनको उतारा था पहले ड्राइवर ने, और फिर ये अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। तो जो वहाँ पे खड़े हुए थे फोटोग्राफर्स, उन्होंने कहा कि पास आए, आपका पिक्चर लेना है। तो उन्होंने अपने हाथ जो है कानों पे रख लिए और उन्होंने कहा जी मैं बहरी नहीं हूँ, चिल्लाओ मत, आराम से बात करो। और उसके बाद फिर इनके बच्चे आ गए, फिर ये अपने बच्चों के साथ अंदर चली गई मस्क कराते हुए। लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम शी हैज ऑलवेज यू नो स्क्रीम्स एट देम। जब भी वो कहीं जाती हैं तो पेपराज़ीज़ जो बेचारे फोटोग्राफर्स आते हैं, मैडम आपकी तस्वीर ले लें, वो कहती हैं नहीं कोई नहीं, ये मेरा पता नहीं प्राइवेट वो फंक्शन है, ये मेरा ये फंक्शन है और मेरा ये है, मुझे नहीं तुम्हारी तस्वीर देनी, तो वो देना नहीं चाहती हैं ऐसे। और जनाब हमारे जो साउथ शकील साहब हैं जी, उन्होंने तो बड़ी हिस्ट्री अब क्रिएट कर दी है। जो क्रिकेटर है हमारे बैटर हैं जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, और ये टेस्ट जो खेल रहे हैं इसके अंदर इन्होंने 750s जो हैं वो हिट की हैं इन 7 मैचेस एट द वेरी स्टार्ट ऑफ हिज करियर। और इन्होंने पहले 50 हिट की थी श्रीलंका में ड्यूरिंग सेकंड टेस्ट ऑफ सेकंड मैच सीरीज जो हो रहा था कोलंबो के अंदर। इससे पहले ये जो फीट है इट इज़ फॉर सुनील गावस्कर, सईद अनवर, वेस्ट इंडीज़ के जो हैं बैसिल बुचर, न्यूजीलैंड के जो बर्ट सटक्लिफ हैं, उन्होंने किया था फर्स्ट 6 टेस्ट ऑफ देयर करियर में इन्होंने 50s बनाई थी। इसके अलावा शकील जो थे उनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया था इन फर्स्ट टेस्ट। उसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो 4 विकेट से जीता था श्रीलंका के अगेंस्ट मैच इन गाले लास्ट वीक, और इन्होंने अपना करियर बेस्ट बनाया था 208 नॉट आउट इन फर्स्ट इनिंग्स। इसके अलावा जो सेकंड जो थी इनकी कि इन्होंने 200 यानी कि ही इज़ द सेकंड पाकिस्तानी बैटर टू हिट 200 इन फर्स्ट टेस्ट मैच अवे फ्रॉम होम। तो बहुत सारे इन्होंने जो हैं रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनाए हैं।
एंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। ये आ रहा है जुलाई 28 को सिनेमाज में। इस फिल्म को बना रहे हैं करण जौहर साहब और इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं तैरमा प्रोडक्शंस वाले। ठीक है जी। और सब नासिशा एंड मिडमैक्स प्रेजेंट्स आज़ादी मेला एंड हलाल फूड फेस्टिवल मिल्टन में 13 अगस्त को बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, नामवर स्टार्स आ रहे हैं। फ्री एंट्री है, फ्री पार्किंग है। मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर 605 सांता मरिया बुलेवार्ड इन मिल्टन। स्पॉन्सरशिप एंड स्टॉल बुकिंग के लिए आप कॉल कर सकते हैं वकास सैयद को 647-712-7000। डॉक्टर मुजीब काजी हमारे और आपके डेंटिस्ट 39 क्वीन स्ट्रीट ब्रैम्पटन में, क्वींस एंड रदरफोर्ड के कॉर्नर पर। इसके साथ साथ क्राइसलर एंड विलियम्स पार्क पे इनकी दूसरी क्लिनिक है। दांतों में खराबी हो तो डॉक्टर मुजीब काजी 9054578661। एक डेंटिस्ट काम नहीं आया, दूसरे डेंटिस्ट के पास चले जाइए आप। डॉक्टर पद्माजा रानी हमारी डेंटिस्ट स्कार्बरो के इलाके में 3410 शेपर्ड एवेन्यू, शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर डॉक्टर पद्माजा 4162667466 जी। अच्छा जी, इंडियन मीडिया ने कुछ रिपोर्ट्स डाली हैं कि जो ये बड़ा ही मच अवेटेड इंडिया पाकिस्तान का जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मैच होने वाला है, क्लैश जो था अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को, अब उसको दूसरी डेट में डाला जा रहा है। 15 जो है वो फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि है और सिक्योरिटी एजेंसीज ने बीसीसीआई को कहा है कि भाई आपको अपना थोड़ा सा आइटनरी चेंज करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कुछ वायलेंस के मामलात सामने आ सकते हैं। इसलिए कुछ खबरें अब इंडियन मीडिया में आई हैं कि शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में अक्टूबर 14 के बजाय 15 को हो सकता है। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जे शाह साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है वो तमाम एसोसिएशंस को जो कि होस्ट करेंगी ये मैचेस, कि वो कल उनसे मुलाकातें करें न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे उनको वो ये सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकेंगे। 10 टीम्स जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और 10 टीम्स 10 डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेलेंगी बिटवीन अक्टूबर 5 टू नवंबर 19। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद जो है वो ओपनर और फाइनल मैचेस जो है वो होस्ट करेगा। पाकिस्तान के टीम के जो डायरेक्टर हैं जी मिकी आर्थर और हेड कोच जो हैं ग्रांट ब्रैडबर्न, वो जो हैं हो सकता है कि उनको नेशनल सिलेक्शन कमेटी से रिमूव कर दिया जाए। ये जो हैं अभी तक करंट सिलेक्शन कमेटी जो है उसका पार्ट हैं, जिसको कि जो हैं अलॉन्ग विद हसन चीमा साहब सिंस मे, और हारून रशीद साहब जो थे इस कमेटी को हेड कर रहे थे। और हारून साहब जो थे फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था जब पीसीबी का जो फॉर्मर इंटरम ये जो मैनेजमेंट कमेटी था इसको डिसॉल्व किया था, और पाकिस्तान जो है उस दिन से था विदाउट चीफ सिलेक्टर। तो वैसे तो चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने कहा है कि वो बिल्कुल इस आइडिया को पसंद नहीं करते हैं कि मेंबर्स ऑफ नेशनल टीम जो है वो उसका कोचिंग स्टाफ जो है वो सिलेक्टर होना चाहिए। तो अब देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है। कोचिंग स्टाफ को ही होना चाहिए एग्जैक्टली। आई मीन कैन यू इमेजिन द क्रेजीनेस ऑफ दिस गाइस, रिस्पांसिबल फॉर डिलीवरिंग। हाँ, मतलब जितने भी ये जो अच्छे वो लोग हैं उनको निकाल के तो ज़का अशरफ साहब अपनी थकेली वो पिंड दादन खान की कोई टीम जो है ना वो लेकर आना चाहते हैं, जो नेशनल क्रिकेट टीम को खिलाएंगे, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे हैं जी। वाह जी वाह, क्या बात है ज़का अशरफ साहब, सलाम है आपकी समझ को वैसे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट कैनेडा डिफीटिंग आयरलैंड 2-1 इन फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। जनाब बड़ा इन्होंने कमाल किया। पहले तो ये हुआ कि हो गए चांसेस, हाँ जी चांसेस हो गए हैं। बड़ा ही डेड चलता रहा फर्स्ट हाफ, क्योंकि जिस वक्त केटी मेगाबे ने जब स्कोर किया 4th मिनट में तो ऑफ कॉर्नर, तो इनको लगा कि ओहो हूं तो कोई गल ही नहीं है, लेकिन फिर आयरलैंड ने इनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया। और ओलंपिक चैंपियंस हैं ये हमारे कैनेडियन जो विमेन टीम है, लेकिन बड़े शौक में ये चली गई, इतना अच्छा आयरलैंड की टीम खेल रही थी। फिर जी मेगन मैकॉनी ने एक तो जो फर्स्ट हाफ का गोल था वो बचाया, वो इसने लड़की ने कमाल किया, और 53rd मिनट में एड्रियाना लियोन ने फिर सेकंड गोल किया। तो उससे पहले जो है वो एक गोल जो है आयरलैंड कर चुका था। तो अगर वो गोल ना बचाती मेगन कोनाली तो वो भी 2 हो जाते और ये भी 2 हो जाते। बहरहाल जी वो उसने बचा लिया और एड्रियाना ने जो गोल कर दिया, तो 2-1 से फिर जनाब ये जीते। तो ये हैं जी साड़ियाँ अज दियाँ खरबां, और इस